कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आज हम महात्म्य कथा के बाद एक बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे, तो कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए पहले सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में मुनियों ने व्यास जी से पूछा कि अब हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं कि वे इस भूतल पर किस लिए अवतीर्ण हुए। वे वासुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे। इस भूतल पर अवतीर्ण होकर उन्होंने जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह सुनकर व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी, निर्गुण, गुण रूप, परम महान, परम गुरु, वरेण्य, असीम, यज्ञांग और देवता आदि के प्रियतम हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है, सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बतलाया जाता है, उन आदि देव पर ब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजयी हैं। उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है, जो हिरण्य गर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरन तारण होता है, जो सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्ष के कारण हैं। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगन्मय है, जगत की सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी भ्रमपूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं। उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा आरंभ करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, फिर व्यास जी बोले कि पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ भी कहा था, वही मैं भी आप लोगों से कहूँगा, जो अपने चारों मुखों से ऋक्, साम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकार्णव के जल से हुआ है। असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है। जिन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूंगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है। वह नार पूर्व काल में भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान हुआ, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और पास भी। उनकी वासुदेव संज्ञा है। ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है। वे सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठित और एक रूप हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व काल में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वाराह रूप धारण करके थुथुन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने एक दाढ़ से कमल के फूल की भांति ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया और विप्रचिति आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर
तीनों लोगों को अपने 3 पगों से ही नाप लिया। वे ही भृगु वंश में परम प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला। उन्हीं भगवान ने अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर महात्मा अलर्क को अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एकार्ण में निमग्न हो गई, उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेषनाग की शैया पर सोते रहे। वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय लेकर अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जन लोक निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित, अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था। सुवर्णमय मेरुगिरी उसका किंजलक अर्थात केसर का मध्य भाग था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर गृह था। उसी में 4 मुखों वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली और महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए तत्पर हो गए। उनका नाम मधुर कैटभ था। भगवान ने समुद्र रूपी शयन ग्रह से उठकर उन दोनों दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया। ये तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है, वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतीर्ण होती है और उसी के अनुकूल स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान श्री विष्णु यद्यपि कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं है, तो भी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुए थे। फिर आगे व्यास जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित होकर मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी। पृथ्वी बोली, सुवर्ण के गुरु अग्नि, गौओं के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोगों की वंदनीय भगवान नारायण है। इस समय ये काल नेमी आदि दैत्य मर्त्य लोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस काल नेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नर्क, सुंदासुर, अत्यंत भयंकर बलि कुमार बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। आगे पृथ्वी बोली, हे दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर
महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। हे सुरेश्वरों, मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई। इसीलिए आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं, महादेव जी और तुम लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान जी की जो विभूतियां हैं उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहा करती हैं। इसीलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चले और वहां श्री हरि की आराधना करके यह सारा वृतांत उनसे निवेदन करें। वे सबके आत्मा हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित्त होकर भगवान गरुड़ ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रमूर्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्रों बाही, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। अप्रमेय परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गौरवों से भी अधिक गौरवशाली हैं। अपरा प्रकृतिमय संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा तो अपरंपार है। इसीलिए यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। हे देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ करना हो उनके लिए आज्ञा करो। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं कि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी जो देव की देवी हैं, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण होकर यह काल नेमी के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा मैं उसे स्वयं लाकर दे दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है कि प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है।
जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्री हरि ने कहा, हे निद्रे, तो मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। उसके बाद मेरा शेष नामक अंश अपने अशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वसुदेव जी की दूसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुल में रहती हैं। तू प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेत गिरी के शिखर की भांति गौर होगा। उसके बाद मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तो उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। ऐसा करने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर तू शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, सनंती, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु हैं, वह सब तू ही है, जो प्रातः काल और अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमकरी आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। इसीलिए हे देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जा। व्यास जी आगे कहते हैं कि देवादिदेव श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था, उसके अनुसार जगजननी योग माया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। उसके बाद तीनों लोकों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हुई। भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की गति यथावत होने लगी। समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गई। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई भी उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तुम स्वाहा, तुम स्वधा और तुम ही विद्या, सुधा एवं ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो, जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया। उसके बाद वह शुभ समय उपस्थित हुआ, जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्य देव का देवकी रूपी प्रभात वेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे।
शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देखकर परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लासपूर्ण वचनों में भगवान की स्तुति की और कंस से भयभीत होकर कहा, हे शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर, मैंने जान लिया आप साक्षात भगवान हैं, परंतु हे देव, आप मुझ पर कृपा करें और अपने इस दिव्य रूप को छिपा लें। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं, यह बात जान लेने पर कंस अभी मुझे कष्ट देगा। फिर देवकी बोली, जिनके अनंत रूप हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले हे देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृतांत कंस ना जानने पाए। फिर श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तुमने मुझ जैसे पुत्र को पाने की अभिलाषा से जो मेरी स्तुति की थी, वह आज सफल हो गई, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। हे मुनिवरों, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी रात में ही उन्हें लेकर घर से बाहर निकले। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए थे। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे। यह देखकर शेष नाग ने छत्र की भांति अपने फणों से भगवान को ढक लिया और वे वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में अत्यंत गहरी यमुना बह रही थी। उनके जल में अनेक प्रकार के सैकड़ों लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वसुदेव जी के घुटनों तक होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना को पार किया। फिर उन्होंने देखा कि नंद आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं। इसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थी, इसीलिए पुत्र है या पुत्री इस बात को वह ना जान सके। प्रसूति गृह में और जो भी स्त्रियां थी, वे सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी हुई थी। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत बहुत ही रोचक है, तो अगला अध्याय जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, भक्तों की महिमा अनंत है। हजारों ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने परमात्मा का नाम जप करके भक्ति करके संसार में यश कमाया है। ऐसे भक्तों में सेन भक्त जी का भी नाम आता है। वह जाति से नाई थे। सेन जी के समय में भक्ति की लहर का बहुत जोर था। काशी व अन्य स्थानों में बहुत सी भक्त मंडलियां बन चुकी थी। सभी भक्त मिलकर सत्संग किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे। सेन नाई जी एक राजा के पास नौकर थे। वह सुबह जाकर राजा को उठाकर राजा को स्नान मालिश इत्यादि किया करते थे। एक दिन संत आ गए और सारी रात कीर्तन होना था और प्रभु भक्ति में भजन कीर्तन में सेन जी इतने मगन हो गए कि उन्हें राजा के पास जाने का ख्याल ही नहीं रहा। संत सारी रात कीर्तन करते रहे। राजा ने सुबह उठना था और उनकी सेवा होनी थी। तो हे प्रिय भक्तों, सेन नाई तो भक्ति में ऐसे मगन थे कि वे तो सब भूल गए थे कि राजा की सेवा में जाना है। तो अपने भक्त की लाज रखने के लिए भक्तों के रक्षक ईश्वर को सेन जी का रूप धारण करके राजा के पास आना पड़ा। भगवान ने सेन का रूप धारण करके राजा की बड़ी सेवा की। इतनी श्रद्धा के साथ सेवा की कि राजा प्रसन्न हो गया।
और राजा को पता ही नहीं लगा कि यह सेन नहीं भगवान है। राजा ने प्रसन्न होकर अपने गले का हार उतारकर सेन जी के भ्रम में भगवान को दे दिया। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने वह हार ले लिया। अपनी माया शक्ति से भगवान ने वह हार सेन जी के गले में डाल दिया और सेन को पता तक नहीं लगा। हे प्रिय भक्तों, प्रभु भक्तों के प्रेम में ऐसे बंध जाते हैं कि वश में होकर कहीं नहीं जाते। जब सुबह हुई और सेन जी को होश आया कि वह महल में गया ही नहीं और राजा नाराज हो जाएंगे, यह सोचकर वह महल की तरफ दौड़ा। जब सेन महल में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा बांधवगढ़ अपने महल में टहल रहा था। राजा ने स्नान करके नए वस्त्र पहन लिए थे। सेन उदासी के साथ राजा के पास पहुंचा। सेन को दोबारा आया देखकर राजा ने उससे पूछा, सेन अब फिर से क्यों आए? क्या किसी और चीज की जरूरत है? आज तो तुम्हारी सेवा से हम बहुत खुश हुए। सेन ने सोचा कि राज मुझसे नाराज है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उसने कांपते हुए स्वर से विनती की, हे महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आज समय से नहीं आ सका। संत जी और भक्त जन आ गए थे तो सारी रात भर भजन कीर्तन होता रहा। सेन की यह बात सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा ने कहा, सेन आज तुम्हें क्या हो गया है? यह कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास तो आज तुम समय पर आ गए थे। मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे उठाया, मेरे नाखून काटे, मेरी मालिश की, स्नान करवाया, कपड़े पहनाए तथा मैंने प्रसन्न होकर अपना हार उतारकर तुझे दिया और देखो वह हार अभी भी तुम्हारे गले में है। सेन ने जब देखा उसके गले में सचमुच ही हार था, उस समय उसे ज्ञान हुआ कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह राजा को कहने लगा, यह सत्य है महाराज, मैं नहीं आया था। मैं जिसकी भक्ति कर रहा था उसने स्वयं आकर मेरा कार्य किया है। यह माला आपने भगवान के गले में डाल दी थी और भगवान ने अपनी शक्ति से मेरे गले में डाल दी। यह तो सब प्रभु का चमत्कार है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। वह सेन जी के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा, हे सेन भक्त जी, अब आपको राज्य की तरफ से खर्च मिलेगा, अब आप बैठकर भक्ति क्या करें। तो हे प्रिय भक्तों, ऐसे हुए भक्त सेन नाई जी। जय श्री राधा कृष्ण। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह कथा कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।